लेसन नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स किए हैं। आप वो चारों लेक्चर्स स्टडी करना। लेक्चर 1, 2, 3, 4 में मैंने 4 मेथड्स आप लोगों को सिखाए हैं। सबसे पहले सिंपल एवरेज मेथड था, फिर वेटेड एवरेज मेथड, थर्ड लेक्चर में सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ लेक्चर में कैपिटल मेथड, और अब ये मेथड है कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। माने इसमें दोनों बातें आ गई, कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दिस इज द ये लास्ट टाइप है आपका गुडविल का। देखो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमको कैपिटल एम्प्लॉयड देके रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस हम कितना पैसा लगा के बैठे हैं बिजनेस में, 7,80,000। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। प्रॉफिट हमको 5 इयर्स का देके रखा है, ये हमारा 5 इयर्स का प्रॉफिट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये प्रॉफिट। मैंने तुमको पिछले 2 लेक्चर्स में ये बताया था कि जब भी हमको प्रॉफिट देके रखा हो, सबसे पहले ये चेक करो कि वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है या क्या हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। तुम देख सकते हैं, देखो 12-13 में 2 लाख है, फिर 2,70,000 है, बढ़ गया, फिर यहाँ कम हो गया। अब यहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम इसमें वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप लेक्चर नंबर 4 को जब देखोगे तो उसमें प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था, इसलिए हमने वेटेड एवरेज मेथड यूज किया था। यहाँ पर देख सकते हो प्रॉफिट पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। तो ऐसे में हम लोग वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को सिंपल एवरेज मेथड निकालना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। अब ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको बता दिया कि इसमें वेटेड एवरेज मेथड यूज नहीं होगा और साथ में हमको ये कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड करना है। हम पूरा एक टेबल बनाते हैं जैसे हमने लेक्चर नंबर 3 में और लेक्चर नंबर 4 में बनाया था। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहली चीज होती है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड हम लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स हमने कितना पैसा लगाया है। हमारे सम में हमको 7,80,000 ये हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दे के रखा हुआ है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना रहेगा। अभी जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई जो भी हमको रेट देके रखा है। तुम देख सकते हो हमारे सम में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 12% दे के रखा है हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। कैपिटल एम्प्लॉयड 780 है और उसका रेट हमारे पास 12% है। तो हम क्या करेंगे, 7,80,000 मल्टीप्लाई करेंगे 12%। अगर तुम कैलकुलेटर पे 7,80,000 को 12% निकालोगे तो अमाउंट आएगी 93600। 7,80,000 का 12% 93600। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम यहां पर आएंगे। हमको ये 5 साल का प्रॉफिट देके रखा है और हम इसका एवरेज निकालना चाहें, ये सिंपल मेथड से होगा क्योंकि इसमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली निकालेंगे। इसमें वेटेड एवरेज मेथड यूज नहीं करेंगे। तो इन सभी ईयर्स को हम प्लस करते हैं, सभी ईयर्स के प्रॉफिट को 2 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,30,000 और फिर डिवाइड बाय हो जाएगा ये 5। क्यों 5? क्योंकि ये 5 साल का प्रॉफिट है। 1 2 3 4 5। इनका टोटल करके अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हो ऑन कैलकुलेटर, ये आंसर देगा आपको 2,38,000। ठीक है, ये हो गया आपका एक एवरेज प्रॉफिट। अब देखो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 93600 है और एवरेज प्रॉफिट 23800 है। माना उसने सोचा था
कि 93,600 उसका प्रॉफिट होगा, एक्सपेक्टेड है ये, लेकिन उसका प्रॉफिट हुआ कितना है 2,38,000, मतलब ज़्यादा हुआ है। आप कंपेयर करो, जब ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ये हमने लेक्चर नंबर 3 में सीखा था। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है, सुपर प्रॉफिट के हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड। देखो एवरेज उसको हुआ कितना है 2,38,000 और एक्सपेक्टेड उसने कितना किया था 93,600, माना उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। हम जब इसको कैलसी पे माइनस करेंगे 238,000 माइनस 93,600 तो ये देगा हमको 1,444,000, 1,444,000। तो ये हो गया उसका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, हमने सुपर प्रॉफिट निकाला। अब हमको ये जो मेथड है वो कौन सा करना है इस वक्त, ये रहा कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट तो हमने निकाल दिया, अब हम उसको कैपिटलाइज करेंगे कि कैपिटलाइज मेथड से हमको एग्जैक्टली कितना रेट हमको दिखा रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे, उसके लिए हम हमारा गुडविल निकालते हैं। गुडविल का इसमें फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट। अब देखो हमारे सम में सुपर प्रॉफिट है 1,444,000 और फिर डिवाइड बाय हम करते हैं 12%। हमको एक्सपेक्टेड रेट यहाँ पे 12% दे के रखा हुआ है, जो कि हमने यहाँ भी यूज किया था। ठीक है, अब इसको तुम कैलसी पे करोगे तो ये डिवाइड बाय 12% होगा, नॉट मल्टीप्लाई। माना 1,444,000 ये 12 है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, लेकिन क्या करते हैं फिर ये 100 हम ऊपर ले लेते हैं। तो हमारे पास मैं यहीं पे कर दूं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको कैलसी पे करते हो तो 1 जा पे है और ये हो जाएगा 12 एंड देन सॉरी मैं कटिंग्स को फिर से कर रहा हूँ एक बार, अगर मैं इसको मिटा के कर रहा हूँ। ठीक है, 1,444,000 डिवाइड बाय 12%। आप कटिंग्स में इसमें बहुत लॉन्ग में चले जाओगे सब में, इट्स बेटर यू डू डायरेक्टली ऑन द कैलकुलेटर। 1,444,000 फिर डिवाइड का बटन दबाओ, फिर 12 और फिर परसेंटेज का बटन, तो आपको ये आंसर दे रहा है 1,203,333.33। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर पे एक बार करके देखोगे। इट्स 1,444,000 डिवाइड बाय 12%। तो हम पॉइंट में आंसर ना देके हम सिर्फ ये आंसर भी दे सकते हैं 1,203,333। दिस इज अवर लास्ट आंसर कि हमने गुडविल निकाल दिया। और ये कौन सा मेथड हुआ, दिस इज कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड।